जौहरी की योजना। एक बार बादशाह अकबर को अपने महल की शान बढ़ाने के लिए कुछ कलाकृतियां बनाने का मन हुआ, इसलिए उन्होंने दरबारियों से कुछ सुझाव मांगे। क्यों ना हम पूरे महल में आपके पुतले लगवाएं जहाँपना। आपके दिव्य रूप से ज्यादा बेहतर कुछ हो सकता है। हाँ, सही कहा, सही कहा। परंतु बीरबल शांत थे, जिन्हें देख बादशाह ने उससे सुझाव मांगा। क्षमा कीजिए महाराज, परंतु अगर आप अपने सारे पुतले महल में ले जाएंगे तो इससे जनता को लगेगा कि आप मुंह मियां मिट्ठू है, जिससे उनके बीच आपके प्रति आदर कम हो सकता है। सही कहा तुमने, परंतु हम अपने महल में ऐसा क्या लगवाए जिससे यहाँ की शान बढ़े। मैं तो कहूँगा कि आप एक 4 फीट का सोने का हाथी बनवाएं। हाथी ताकत और बुद्धि का प्रतीक होता है और सोना शान शौकत का, तो इससे लोगों में एक सही संदेश जाएगा। सोने का हाथी? ना बाबा ना, आजकल सोने में बड़ी मिलावट हो रही है, कहीं इससे हमें नुकसान हो गया तो? सही कहा, हमें कई दिनों से सोने में मिलावट की खबर सुनने आ रही है। हमें इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। इसका समाधान भी उस सोने के हाथी से ही निकलेगा। वो कैसे? आप बस राज्य के सबसे मशहूर जोहरी को हाथी बनाने का आदेश दे दीजिए, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। अगले दिन राज्य के 3 बड़े जोहरी सोनू सोनार, गोल्डी सिंह और जोहरी खान को महल बुलाया गया। फिर बादशाह ने हाथी बनवाने के लिए सोने का वजन करवाया और कहा, याद रहे, जितने वजन का सोना हम तुम्हें दे रहे हैं, ठीक उसी के बराबर की मूर्ति होनी चाहिए। आप फिक्र न कीजिए महाराज, भले दुनिया उल्टी पुल्टी हो जाए, हाथी का वजन 1 ग्राम भी कम नहीं होगा। ओ यार, तुसी हम पे शक करते हो? तो हम यही महल के पीछे वाले बगीचे में जाके अपना तंबू गाड़ कर अपना काम शुरू कर देते हैं। इससे आपका सोना कहीं नहीं जाएगा। बादशाह अकबर को ये बात सही लगी और उन्होंने इस बात की इजाजत दे दी। अगले ही शाम उन जोहरियों ने सोने का हाथी बनाना शुरू कर दिया और कुछ गड़बड़ ना हो इसलिए कुछ सैनिकों को भी उन पे नजर रखने के लिए तैनात किया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच जोहरी दिन भर काम करते और सूरज ढलते ही अपनी तलाशी करवाने के बाद घर लौट जाते और कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिर सोने के हाथी को दरबार में पेश किया गया, जिसे देख सबकी आंखें चमक उठी। फिर बादशाह के आदेश के बाद उस हाथी का वजन किया गया। खुशकिस्मती से उसकी मात्रा उतनी ही थी जितना सोना दिया गया था। बहुत खूब, कहिए आपको इनाम में क्या दिया जाए? क्षमा कीजिए महाराज, पर अभी तक ये काम पूरा नहीं हुआ है। इस हाथी की स्थापना से पहले हमें इसे यमुना के पवित्र नदी के पानी से नहलाना होगा। अब जबकि इसका वजन हो चुका है, आपकी इजाजत हो तो हम ये कार्य पूरा कराएं। इजाजत है। फिर क्या, वो जोहरी कुछ सैनिकों की मदद से उस हाथी को नदी किनारे ले आए। सैनिकों, ये काम देखने का हक तो सिर्फ जोहरियों का होता है, वरना गड़बड़ हो सकती है। इसलिए आप लोग अब जाओ और 1 घंटे के बाद आओ। अरे वाह, ऐसे कैसे चले जाए? कहीं तुम इसे लेके भाग गए तो? और कोई गल नहीं, आप तो रुकना है तो रुक सकते हो, और याद रहे अगर बादशाह पर कोई मुसीबत आन पड़ी ना तो उसके जिम्मेदार आप होगे बाजी। तो हाँ, मंजूर है। ये सुन तो वो सैनिक चिंतित हो गए और आपस में चर्चा करने के बाद उन्होंने वहाँ से जाना ठीक समझा और तीनों जोड़ी एक दूसरे की ओर देख हाथ मसलते मुस्कुराए और हाथी को निकालने चले गए। और जब कुछ देर बाद सैनिक लौटे, उन्होंने ये देख राहत की सांस ली कि वो जोहरी अब भी वही थे और फिर वे लोग हाथी को महल की ओर ले चले। महल पहुंचते ही उस हाथी का दोबारा वजन किया गया, जो फिर सटीक था। सही वजन और हाथी की नई चमक देख बादशाह और प्रसन्न हुए। वाह, यमुना के पवित्र पानी से इस हाथी की चमक
100 गुना बढ़ गई है। बहुत खूब, बहुत खूब। तभी वहाँ बीरबल उस मूर्ति के पास जाकर उसे परखने लगे। जोहरियो, जो जी चाहे तुम मांग सकते हो। ये सुन तो तीनों खुश हुए, पर तभी बीरबल बोले, इन्हें इनाम में काल कोठरी की सजा दी जाए। ये सुन सब चौंक गए और सोनू सुनार बोला, ये क्या कह रहे हो आप बीरबल? हमने तो सुना था कि अकबर के दरबार में कला की इज्जत होती है और आप हमें सजा देना चाहते हो। कला की इज्जत होती है, चोरों की नहीं। ओए क्या मतलब? हमने ये मूर्त महल में ही बनवाई है, वजन भी सही है, सैनिक हम पर हमेशा नजर रखे हुए थे, तो हमने चोरी कब की? बीरबल, तुम जानते हो ना तुम क्या कह रहे हो? जी महाराज, मैं अच्छी तरह जानता हूँ इन्होंने क्या गुल खिलाए हैं। दरअसल ये मूर्त नकली है। ये बात सुन सब चौंक गए और बीरबल बोले, ये बात सही है कि हाथी की मूर्त महल में ही बनी थी, पर जब कल शाम ये अपने घर लौटे तो मैंने चुपके से जाकर हाथी के पाँव पे एक बारीक छेद कर दिया था ताकि इसकी प्रामाणिकता का सबूत रहे। परंतु अब मैं जब देख रहा हूँ तो वो छेद यहाँ नहीं है। इसका मतलब ये वो मूर्त है ही नहीं। अब तुम सब असली बात बताते हो या सैनिकों से कहकर तुम्हें कोड़े खिलवाऊं? ये सुन तो तीनों जौहरी घबरा गए और गोल्डी सिंह बोला, ओ मैडम माफ कर दो महाराज, ये सब इस सोनू की योजना थी, लालच में आके हमसे बड़ी भूल हो गई। पर तुमने ये शातिर गुनाह किया कैसे? हमें सब बताओ। गोल्डी ने बताया कि जब शाम को उनका काम पूरा होता, वो सोनू के कारखाने जाकर वहाँ कनस्ये से एक हूबहू हाथी बनाने लगे और कार्य खत्म होते ही उन्होंने उस पर सोने का पानी चढ़ाया। फिर कल रात वो उसे यमुना किनारे ले गए और जमीन में गाड़ दिया, और जब आज वो असली सोने का हाथी ले नदी किनारे पहुँचे तो उन्होंने असली मूर्त को वहाँ गाड़ा और नकली वाली को पानी से साफ कर यहाँ ले आए। ये षड्यंत्र सुन तो सबको यकीन नहीं हुआ और बादशाह का